ट्रांसपोर्ट की हालत है वो बिल्कुल गैर मयारी है। ये जुल्म देखो, ये जो शहर 67% पूरे मुल्क का टैक्स देता है, उस शहर के लोगों के लिए ये बस दी गई है। साढ़े 5 साल के बाद बिल आखिर था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। ये है ग्रीन बस की ड्राइविंग सीट, जहां पर ड्राइवर के लिए भी एक उम्दा सीट मौजूद है। इसी ट्रैक पर वो बसें चलेंगी। हाइब्रिड है, इसके अलावा बैटरी भी जो है वो इसकी चार्ज होती है। पीडीए के बाद फिर ट्रेनिंग ड्राइवर से चलेगी। ट्रेनिंग जो होगी वो स्पेशल ट्रेनिंग होगी अकॉर्डिंग टू बस स्पेसिफिकेशन। तो जनाब आली बसेस आ गई हैं और कराची के लोग शायद अब सांस ले सकते हैं कि जिसका वादा किया गया वो अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि कराची की जो सड़कों का हाल है और ग्रीन लाइन की सूरत में उम्मीद जागती तो आपने देख ली है। चीन से जो ख़रीदी गई 18 मीटर लंबी आर्टिकुलेटेड बसेस में 40 नशिस्तें हैं। बैक वक्त 150 अफराद इसमें सफ़र कर सकते हैं। बसेस से हम मज़ीद जानते हैं इससे मुतालिक समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान बताइए। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, ग्रीन बसें चीन से कराची पहुंच चुकी हैं। यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि बस के अंदर का माहौल और इसमें सिस्टम क्या क्या मौजूद है, तो आइए आपको दिखाते हैं। इस बस में पहला दरवाज़ा ख़वातीन के लिए, दूसरा दरवाज़ा फैमिलीज़ के लिए है और तीसरा दरवाज़ा मर्द हजरात के लिए मुख्तस है। 18 मीटर इस लंबी आर्टिकुलेटेड इस बस में 40 नशिस्तें हैं, जबकि 110 मुसाफिर खड़े होकर सफ़र कर सकेंगे। बस में माजूर अफराद के दाखिले के लिए खुद का रैंप बनाई गई है और फिर जब वो बस के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर के लिए ख़ास जगह मुख्तस की गई है। अगर किसी लम्हे आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर नशिस्त के साथ USB पोर्ट भी मौजूद है। मॉनिटरिंग के लिए हर बस में CCTV कैमरे भी मौजूद हैं। ड्राइवर के पास इस कदर सिस्टम देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बसें किस कदर जदीद हैं। ये बसें हाइब्रिड हैं, डीजल और बैटरी पर चलेंगी। अब शहरियों को इंतज़ार है तो बस उस दिन का कि जब ये बसें ग्रीन लाइन के ट्रैक पर आएँ और वो इस पर सफ़र कर सकें। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो कराची, हम जब भी कराची की बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे मसले, लेकिन सबसे बड़ा मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर का। सबसे बड़ा मसला ये भी समझा जाता है कि कराची की अवाम वो टूटी फूटी बसों में जैसे लटकते धक्के खाते सफ़र करते थे ना, तो अब अल्लाह अल्लाह करके ये जो उम्मीद है ना इनकी, ये उम्मीद बढ़ आई है। टूटी और फूटी तो फिर अब सही है। आपने सफ़र किया है? सफर किया? नहीं, मैंने सफर नहीं किया, लेकिन लोगों के शिकवे जरूर सुने। हमने तो मैं बताता हूँ आपको शिकवे। आप अंदर बैठे तो थोड़ी देर में बस भर जाती है, उसके बाद मजीद लोग भरते हैं। सीटों पे बैठे तो अगर कुछ थोड़े से लंबे लोग हैं तो उनकी टांगें फंसती हैं, उसमें से कीलें निकलती हैं जो घुटने में फंसती हैं। उसके बाद जब एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे बस भर जाए तो उसके बाद भी वो बस नहीं करते, उसके बाद वो छतों पे चढ़ा देते हैं। और कई ऐसे हादसे भी हो चुके हैं, मतलब कि छत, मतलब कि सोचें आप, इतने सालों से कराची वाले इस अजाब में मुब्तला थे और इन बसों का कोई स्टॉप भी नहीं था। जो सबसे बड़ी बात है सिविक सेंस की, हमारी जो बसेस थी कराची में, जो कभी 1970 और 80 वाले बॉडी और बॉडी चेंज हो रही है, इंजन वही चल रहा है, जिससे माहौलियात को भी मसले मसाइल हैं और लोगों की जान को भी खतरा था। अब जाके कुछ सांस आई है कि जब ये चीज़ें कराची वालों के लिए जो सफ़र का मसला है ना, उसकी उम्मीद की किरण है ग्रीन लाइन मंसूबा। और मंसूबे के लिए बसेस का पहुंचना जो है वो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस आम पेशरफ्त बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख साहब ने। हलीम भाई बहुत शुक्रिया। बताइए, बसेस तो आ गई हैं, क्या कराची वाले इस बार यकीन कर लें कि मंसूबा नवंबर में शुरू हो जाएगा? देखिए, क्यों ना यकीन करें, बसेस आ गई हैं ना। कल हमने कोई 3D फिल्म तो नहीं दिखाई किसी को। एक हकीकत है, पोर्ट पर बसें मौजूद हैं। हमने कहा था, हम ट्रैक करते रहे, बताते रहे।
ट्रैक भी आप देखिए कि तकरीबन 5 किलोमीटर का 20.5 किलोमीटर का ट्रैक भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें 5-10% जो क्लोजिंग है इंशाल्लाह महीने के अंदर। आप फाइनल टचिंग जो होती है, जैसे घर तैयार होता है, खिड़की दरवाजे लगने होते हैं, बंदा कहता है तैयार कुछ नहीं हुआ, वो भी इंशाल्लाह वक्त पे हो रही है। मतलब रियलिटी है ना, कोई शराब नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, कोई सिंध हुकूमत की तरह दावे नहीं है इतनी आएंगी भाई, जितनी आएंगी वो पहुंच गई, बाकी भी पिछले जहाज में आ रही हैं। इंशाल्लाह ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा 22 स्टेशन जो है वो कंप्लीटेड। जब मैं कंप्लीटेड कहता हूँ तो उसकी फाइन ट्यूनिंग को ना रखिएगा, अल्टीमेटली आखिर में जो होता है फिनिशिंग जो है वो आखिर में ही होती है, सबसे आखिर में। गाड़ी मिस्त्री को भेजो तो आखिर में पॉलिश करते हैं। उसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कंप्लीट हो चुका फॉर ऑल लाइन, हमारी भी और इनकी भी, पीपल्स पार्टी वालों की भी। नुमाइश पे अंडरपास जो है 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ITS सिस्टम NRTC कंप्लीशन 3 वीक अक्टूबर में ये कंप्लीट हो जाएगा। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी कंपनी हायर हो चुकी है, उनके हवाले की जा चुकी है। बस ऑपरेटर्स ट्रेन हो चुके हैं और वो डाइवो के हवाले कर चुका है। डाइवो ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, 40 बसें पहुंच चुकी हैं, 40 आ रही हैं। तकरीबन 25 अरब का प्रोजेक्ट था जो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब रियलिटी है ना जी, नजर आ रही है। इंशाल्लाह आपको ग्राउंड पर अगले महीने से अक्टूबर में हम आप चलेंगे, शो की करेंगे, मॉर्निंग शो के अंदर। आपका समा का शो बड़ा मकबूल है। इंशाल्लाह आपसे उम्मीद रखता हूँ कि पहला शो आप इंशाल्लाह अक्टूबर में बुक कर लीजिए। इंशाल्लाह बस ये ऑन एयर बुक हो गया है और आप हमारे साथ मौजूद होंगे। हलीम भाई, हम तो 2 दिन बाद ही आपके साथ जाने का प्लान किया हुआ है। हमने करना ये है कि आपके साथ जाना, क्योंकि आपने भी बसें चलाई हैं जिसमें हमारी जवानियां लुट गई जिन बसों में, तो हमने पहले उन बस में जाना है और फिर इस बस में भी जाना है, तकाबुल करना है। तो इसके लिए आप नवंबर तक नहीं खींचे हैं। असल भाई इंश्योरेंस करा लीजिएगा अमाउंट में चलने से पहले। बिल्कुल हलीम साहब, मैं यही आपसे पूछने लगी थी कि कल आप जो हैं, हमने देखा भी कि ये जो खस्ता हाल बसें थी जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि कराची वाले तो बेचारे ऐसे सफ़र कर रहे थे जैसे मौत का सफ़र करें तो गलत नहीं होगा। तो प्लीज़ मुझे ये बताएं कि क्या महसूस किया आपने ये खस्ता हाल बसें जिसमें सफ़र करना और फिर एक अजाब से कराची वाले गुजर के इस मंजिल तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़ ज़रा अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें। देखिए, मैं इन्हीं बसेज में चढ़ के, हम मलीर में रहते थे, नेशनल कॉलेज में मेरा कॉलेज था, नेशनल कॉलेज में मैं P1 बस में आया करता था। उसके बाद KTC में भी हमने सफ़र किया है, SRTC में भी हमने सफ़र किया है। इस शहर में सारा कुछ था। जिस अंदाज से माशरियत में तरक्की होती रही, पीपल्स पार्टी मजीद एक्शन में आती रही, मतलब जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जवान होते रहे, बस हमारी तबाह होती रही, बस सिस्टम कराची की। बाकी तो अलग बात है। मैं कहना चाहता हूँ कल जो बसेज हमने दिखाई हैं, अफसोसनाक सूरत हाल है कि 13 साल में 1161 अरब पीपल्स पार्टी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बजट था। पिछले 13 साल में 1161 अरब रुपए का, और पिछले साल 2021 में था 3 अरब 11 करोड़। इसी तरीके से वो चलता। इस दौरान मुख्तलिफ अदवार में इन्होंने ऑरेंज लाइन, वो तो आपको पता है कि ऑरेंज लाइन बसें हमसे मंगवाई, वो तो आ जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि उसका इन्होंने जिसको SIDCL, जिसको ये कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है, SIDCL के जरिए से गवर्नमेंट ने अपनी मंगवाई है। 3.9 किलोमीटर का, सिर्फ 3.9 किलोमीटर का जो है ट्रैक, वो अभी तक बन नहीं सका है। इसलिए उसके अंदर भी डेस्को की तरफ बहुत बड़ा खांचा होगा, वो चाहे ट्रैक को भी दिखाई। ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, पीपल्स बस सर्विस, शहीद बेनजीर भुट्टो बस सर्विस, इलेक्ट्रिकल बस सर्विस, रंग बिरंगी बस सर्विस, ये अनाउंस होती रही। ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और कराची वही 1D W11, कल मैं W11 में सफर करके बताया, सिर्फ इसलिए वो नहीं ताकि पता तो चले कि हम शहर कराची वाले, हम है ना कराची वाले कि यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे, हमारी बाएं, हमारी बुजुर्ग, इनसे बचने के लिए चिंची में बैठते हैं। चिंची में बहन बेटे कैसे बैठती हैं? सामने मर्द है, गैर मर्द है। इन्होंने अगर, और फिर भी मैं कहता हूँ अल्लाह का भला करें बस वालों का, ये तो है, वरना ये चाहते थे कि शहर का पूरा सिंध ही ऐसा है कि हम कोई पहाड़ों के दौर, पत्थरों के दौर में चले जाते हैं, घोड़ों पे, गधों पे, ऊंटों पे सफर कर रहे होते, क्योंकि इन्होंने कुछ दिया नहीं। मैं कहना चाहता हूँ वजीर भी सारे इनके रहे। अब ऑरेंज लाइन के बाद तफसील बता दूं आपको थोड़ी सी ना, ताकि लोगों को पता हो कि इन्होंने अनाउंस क्या कुछ किया। इसके ऊपर 11 जून 2016 को इफ्ताह हुआ, और इसमें ऑरेंज लाइन का, इसके अंदर 5 साल गुजरने के बावजूद तकरीबन 1.14 अरब का ये प्रोजेक्ट था। अभी तक सिर्फ 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सके। रेड लाइन मनीर हाल से नुमाइश तक भी ऐलान किया हुआ था। 27 किलोमीटर की तवील राहदारी की रोड थी, 74 अरब 74 बिलियन खर्च होने थे। कहीं रेड लाइन आपको नजर नहीं आई। येलो लाइन ट्रांसपोर्ट मंसूबा, ये 104 नई बसें चलानी थी, इसके लिए 2016 में वायदा हुआ था। 30% गवर्नमेंट ने करनी थी, वो भी नहीं हुई। 1000 बसों का मंसूबा था, 2019 में कोरिया से किया था, वो भी नजर नहीं आई। उसके अलावा लाड़काना और कमर शदादपुर के लिए पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट की थी, वो भी नहीं आई। शहीद बेनजीर भुट्टो स्कीम 600 बसों का मंसूबा,
वो भी नहीं आया। तो मैं कहना चाहता हूँ आज सिंध के लोग इस बुरे हाल में, पूरे सिंध में जाइए, और इन्होंने 1161 अरब खर्च करने के बावजूद यही बसें, ये W11 यही बची। अच्छा हलीम भाई, मैं इनकी भी जरा बात करना चाह रहा था, क्योंकि आपको याद है इससे पहले भी इस तरह की बसेज आई थी, हाइब्रिड वाली तो नहीं बट स्टिल बड़ी बसेज आई थी कराची में, बड़ा मसला उससे हल हुआ था, लेकिन उसका एंड जो है ना वो बड़ा भयानक हुआ। टायर अलग, बॉडी अलग, और बाकी तो सब स्क्रैप में चला गया। तो अब आप इस बात को भी तो मानेंगे ना कि ये भी एक माफिया है, ये जो मिनी बसेस माफिया, ये भी माफिया है। तो क्या इंश्योर करेंगे आपके ये वाला जो मंसूबा आ रहा है वो इस माफिया के हत्थे ना चढ़ जाए? आप सही फरमा रहे हैं। बसें आई थी 2007 में, 2008 में भुट्टो जिंदा हो गया। फिर माफिया को काउंटर करती हैं हुकूमतें, इदारे माफिया होती हैं। अगर माफिया का हिस्सा बन जाए तो फिर वही होगा कि 2008-10 में उन्होंने बेच दी कबाड़ के अंदर। अगर माफिया को हम सरकलम करें उसका, तो वो जो बसें 2007 में आई थी वो बसें बढ़नी चाहिए थी। दुनिया जहान में चल सकती है, हमारे क्यों नहीं, वो कबाड़ में बेच दी गई। बात यह कि आज कराची शहर में बताऊं, अरबों रुपए भत्ते लिए जाते हैं इन रूट से, इनसे। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा पैसा देने वाला एक इदारा बन चुका है। वजीर ट्रांसपोर्ट की लगती है, उसकी बैजा हो जाती है, वो खुश हो जाता है, उसकी आप निजाम और बन जाता है। बात यह है कि इंशाअल्लाह, क्योंकि ये पहली दफा इतनी आपने, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ समा का और आपके रिपोर्टर का भी कि उन्होंने किस अंदाज से बस को दिखाया। ये तो ख्वाब लग रहा होगा कराची वालों को जब बैठते हैं। कल मैंने बस में तस्वीर किया कि कीलें निकल रही हैं, फट्टे निकले हुए हैं, बेचारे छत पे लोग चढ़े हुए हैं, शीशे है नहीं, टायर आगे जा रहा है, बस पीछे जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ ये बसेस कराची में हम ख्वाब में नहीं है, हकीकत है। ये इमरान खान का पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान है। ये वो वादा है जो हमने नहीं किया था, लेकिन हमने किया है। क्योंकि भाई 1161 अरब तो आपको दिए ना, सिंध गवर्नमेंट को दिए ना, कहाँ चले गए वो? बसों में क्यों नहीं लगे? क्यों ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बना? बात है कि माफियाज इंशाल्लाह हमारे बीच में नहीं आ सकती, और इंशाल्लाह अक्टूबर में ये बसें रोड पर चलती हुई नजर आएंगी, नुमाइश से वहां से सुरजानी तक। और इंशाल्लाह उसके बाद मजीद भी जो मुझे लगता है कि सिंध गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट जो है ये तहरीक इंसाफ की सिंध गवर्नमेंट आके करेगी इंशाल्लाह। इनमें तो मुझे हाल नहीं लग रहा। अब और इन बसेस तो अजय जी बता रहा हूँ आपको, एक और चीज, बसेज आ रही है, ट्रैक कंप्लीट नहीं होगा। सही, या ये भी एक मसला है ना, ये भी एक मसला है। यानी अवाम जो है एक चीज के बारे में सोचे कि चले बसें तो आ गई लेकिन ट्रैक जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, यानी अभी भी मुश्किल बात है। जी हमारा कंप्लीट है, हमारा मैं ऑरेंज लाइन की बात कर रहा हूं, कहीं वो डाइवर्ट हो जाए। जी बिल्कुल, मैं सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रही हूँ, मैं सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रही हूँ। हलीम साहब बेहद शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे